ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है विपक्ष की, ये क्लियर बात है। हम गरीब आदमी है सर, हम आग नहीं लगा सकते। हम सवाल तो यह है कि जब सरकार ये चीज करने को कह रही है तो ये कंपनियां कौन होती है कि ये सारी की सारी चीजें रोक दे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये सब तो कह रहे हैं योगी जी ही ये सब करवा। नहीं, योगी जी नहीं करवा रहे हैं। नहीं, मुझे योगी जी बिल्कुल परफेक्ट नेता लगते हैं। यूपी के लिए जैसा नेता चाहिए बिल्कुल योगी जी वैसे ही है सर, बिल्कुल वैसे ही है। आगे 10 गाड़ियों में आग लगा दी गई पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई। और ये जो कर रहे हैं ये एक नंबर के गुंडे हैं, लफंगे हैं। ये एक विपक्ष की बहुत सोची समझी साजिश है सर, और ये 100% साजिश है सर। अच्छा, आप लोगों को लगता है योगी जी को बदनाम करने की? जी सर, जी सर। योगी जी को हटाने की कोशिश करी जा रही सर। या एक सेकंड, ऐसे ही लोगों की मांगों को बर्बाद करते कह रहे चलो, इनके खुद के बस की नहीं है। यही होते हैं अर्बन नक्सल्स के पैसे पर आए हुए लोग जो लोगों की मांगों को बर्बाद करते हैं। कि विपक्ष इतने बड़े मुद्दे में भी राजनीति पे उतर आया। अखिलेश यादव उसमें भी योगी को गलत ठहरा रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ क्लियर तरीके से कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स लागू हो। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त पूरे नोएडा के इलाके में जगह जगह पर सभी की सभी कंपनियां जो हैं वो बंद की जा चुकी हैं, और उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि जो कंपनी में काम करने वाले मजदूर होते हैं वो अपने हक की डिमांड करने पे उतर आए हैं। वो सभी के सभी लोग इस वक्त मांग कर रहे हैं कि लगातार जो वो लोग बेचारे 10-10 हजार रुपए में 12-12 हजार रुपए में काम करते हैं, उनकी डिमांड है कि जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट की तरफ से तय किया गया है वो कम से कम मिले, 18 से 20 हजार रुपए मिले महीने के। दूसरी चीज कि अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उसका डबल पैसा मिले। और इन सारी चीजों को लेकर के कल के दिन ही योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कहा था, मैं आपको एज इट इज पढ़ के बता दे रहा हूं कि योगी ने गौतम बुद्ध नगर में बड़े श्रम सुधारों की घोषणा की है। ओवर टाइम का 2 गुना वेतन और साथ के साथ समय पर वेतन का भुगतान। और जब सवाल तो यह है कि जब सरकार ये चीज करने को कह रही है तो ये कंपनियां कौन होती है कि ये सारी की सारी चीजें रोक दे। इनका क्या अधिकार है, ये होते कौन है ये सब रोकने वाले। इन सारी चीजों को लेकर के मैं जनता से बात करने आया हूं, जो लोग इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए एक एक करके सभी की बात सुनते हैं। कौन आगे आएगा भाई साहब? क्या नाम हुआ सर? अजय। क्या डिमांड है सर? 18 से 20 हजार रुपये होनी चाहिए सैलरी। जी, अभी तक आज 13 तारीख हो गई, हमारी कंपनी में अभी भी सैलरी नहीं मिली है। 13 तारीख को? 13 तारीख गैस भी खत्म हो गया, राशन भी खत्म हो गया घर में। बताओ क्या करें सर? सही बात है, बताओ। और ये लोग सैलरी ना देने का क्या बहाना बताते हैं? सैलरी से कैश नहीं मिला, के फलाना नहीं मिला, ढीका नहीं मिला, ये क्या मतलब है? मतलब सर, मतलब सैलरी तो मिलनी चाहिए ना हमें। आज 13 तारीख हो गई, किसी के घर में राशन है, किसी घर में तेल है, किसी घर में आटा नहीं है। वो क्या करेगा, क्या खाएगा यहाँ? वो क्या खाएगा बेचारा? महंगाई बढ़ रहा है सर, महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग को कमाई घट रहा है सर। कितना सैलरी दिया जा रहा है आपको? 9-10 हजार मिल रहा है सर 12 घंटे। 9-10 हजार रुपए? 9-10 हजार मिल रहा है सर। और इतना महंगाई, मेरा सर दर्द कर रहा, मैं क्या करूंगा बताइए। कमाई घट रहा है और महंगाई बढ़ रहा है। 350 रुपए में गैस आ रहा है सर, बताइए क्या करेगा। क्या सैलरी बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो बोलते तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, तुम्हें कहीं काम नहीं मिलेगा। ऐसे वीडियो वायरल? हाँ, किसी कंपनी में आपको काम नहीं मिलेगा। आपको धमकी दे? हाँ, धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसा करोगे, हड़ताल करोगे, तो किसी भी कंपनी में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। 11-11 हजार रुपये सर सैलरी दे रहे हैं, बताओ। कारीगर मैं पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में नोएडा में 4-4 हजार 5-5 6-6 हजार रूम रेंट भर रहा है हेल्पर आदमी, और 10 हजार रुपए कमा रहा है। क्या खाएगा, क्या बचाएगा सर? हमारी फैमिली है, हमारी बीवी है, बच्चे हैं, क्या खाएगा, क्या बचाएगा? 10 हजार रुपए में हम कैसे गुजारा करें? मेरा रूम रेंट 4500 रुपए है सर, और मुझे 10 हजार मिल रहे, मैं कैसे गुजारा करूँ सर? अच्छा, एक चीज बताइएगा, आप लोगों ने आज ही का दिन क्यों डिसाइड किया प्रोटेस्ट करने के लिए? अरे हम लोग 5 दिन से कह रहे थे, सुनवाई नहीं हो रही। आज के दिन इसलिए रखा कि हमें पुलिस प्रशासन से भी मतलब सम्मान मिला है कि हाँ, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जब सरकार आपका साथ? हाँ, सरकार हमारे साथ है। और एक बात बताइएगा, आप लोग बड़ा अच्छा बात कर दिए। ये जो विपक्ष के लोग हैं, सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये सब तो कह रहे हैं योगी जी ही ये सब करवा। नहीं, योगी जी नहीं करवा रहे हैं, पुलिस प्रशासन। योगी जी ने तो क्लियर स्टेटमेंट दिया है। योगी जी के आने से बहुत चीजें सुधार हुई हैं। दूसरी चीज, योगी जी ने खुद स्पष्ट रूप से बताया है हेल्परों की सैलरी बढ़नी चाहिए, ओवर टाइम डबल मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। कंपनियां डायरेक्ट मना कर रही है कि आप काम करो या छोड़ दो, हम सैलरी यही देंगे। मतलब इनको अब सरकार का भी डर नहीं डर है, बिल्कुल भी नहीं डर है। इनको स्पष्ट रूप से सरकार बता रही है सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन ये कंपनियां कह रही काम करो या ना करो, हम सैलरी इतनी देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हम। और एक बात बताइए, इस सारे मसले में मैंने आपकी डिमांड सुन ली, अब मैं थोड़ा एक और बात सुनना चाहता हूँ।
कि ये सारे डिमांड में अखिलेश यादव जैसे नेता हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये सारे के सारे योगी मोदी को फंसाने के पीछे लगे। नहीं, मुझे योगी जी बिल्कुल परफेक्ट नेता लगते हैं। यूपी के लिए जैसा नेता चाहिए बिल्कुल योगी जी वैसे ही हैं सर, बिल्कुल वैसे ही हैं। गलत आदमी के लिए बहुत गलत है, सही आदमी के लिए बहुत सही है, गरीब के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। कल के दिन ही योगी आदित्यनाथ का सीधा उन्होंने बोला है कि श्रमिकों के सुधार में आवश्यकता है, ओवर टाइम का 2 गुना वेतन मिले, जो आपका डिमांड। सर जी मैं भी अपील करता हूँ योगी जी से, अगर वीडियो पहुंचे ये कि देखो 10-10 हजार रुपए में काम हम जैसे गरीब आदमी करेंगे तो क्या गुजारा होगा सर। मेरी बीवी बच्चे 4-4 हजार। वही बात तो योगी जी भी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ साफ तरीके से कह रहे हैं कि ओवर टाइम का 2 गुना वेतन मिले, समय पर वेतन का भुगतान हो, उसके बाद बोनस नियम हो, बोनस भी मिलना चाहिए। तो योगी जी तो कह ही रहे हैं। योगी जी ने बराबर बोला है कि सैलरी बढ़नी चाहिए, ये खुद कंपनी का मालिक ही बढ़ा नहीं रहा हो। क्या भाई साहब, कंपनी मालिक को, पुलिस वाले को ऊपर डिपार्टमेंट देना चाहिए ना केस करना। अब बात पुलिस कहाँ है भाई? पुलिस कहाँ है? अभी था तो कहाँ पे? पुलिस कहाँ है बताओ ना। अभी एक सेकंड आप हाथ हटा लीजिए। एक चीज मुझे बताइएगा, अभी आप लोग यहाँ पे मेरे से बातचीत कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला आपको परेशान करने आया है? बहुत बढ़िया पुलिस जो भी काम कर रहे हैं ना वो अपने आगे बंदे को थप्पड़ से मारा, एक बंदे को। एक चीज सुनिए, आगे आइए। बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा, सिंपल सा जवाब चाहिए। 1 सेकंड, आगे 10 गाड़ियों में आग लगा दी गई पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी हुई। पीछे एक और प्रोटेस्ट कवर करके आ रहा हूं, जहां शांति से कर रहे थे तो पुलिस वालों ने बोला आप करिए, हम आपके साथ हैं। अब जो भगदड़ एक सेकंड, अब जो भगदड़ मचाएगा, जो हो हल्ला करेगा, जो बदतमीजी करेगा, तो उसे तो उसी हिसाब से कंट्रोल करना, उसे उसी हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा जी। क्या गलत सर जो ऐसा कर रहा है, भगदड़ कर रहा है, गाड़ियों में आग लगा रहा है और वगैरह वगैरह कर रहा है, सर इसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। हम सिर्फ यहाँ अपना हक मांगने आए हैं, ना कि हम किसी को नुकसान पहुँचाएंगे, ना ही पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएंगे, ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। हम अपना हक मांगने आए हैं और ये जो कर रहे हैं ये 1 नंबर के गुंडे हैं, लफंगे हैं। और ये मुझे पता है क्या लगता है। 1 सेकंड सुनिए, सुनिए, 1 सेकंड, मुझे लगता है ये आप लोगों की आड़ में कोई और ही गेम। सर एक मिनट सर, ये एक विपक्ष की बहुत सोची समझी साजिश है सर, और ये 100% साजिश है सर। गरीब आदमी तो कोई पत्थर मार ही नहीं रहा सर, यहाँ सब खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं सर। लेकिन विपक्ष की साजिश है। बिल्कुल सर, हमारी माँ के अंदर काम हो रहा है, वो वर्कर को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। वो पहले गेट पे बोला जा रहा है, गेट पे पहले बोला जा रहा है कि कंपनी के अंदर काम रोक दो, वो काम नहीं रोक रहे, कारीगरों की गाड़ी अंदर कर रहे हैं और कारीगरों को छुपाया जा रहा है कंपनी के अंदर। आप लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। मैं बताऊं सर, मैं अपनी कंपनी की बता रहा हूँ। हमारी कंपनी में सब में बाद में कंपनी बंद करी गई है, हमें पीछे गेट से निकाला गया है। जब कंपनी के बाहर आकर हंगामा हुआ है उसके बाद निकाला गया है। वो पहले भी तो निकाल सकते थे, उन्हें नहीं पता कि प्रोडक्ट वहाँ से होता हुआ रहा है। आप बताना, आप बोल रहे हो कि पत्थर मारे, अब आप बताना, मैं अब आपसे मेरी कोई शिकायत है, मैं आपको बुलाऊंगा, आप नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगा? पत्थर मारे? मैं पत्थर नहीं मारूंगा, आपका बोल। सुनिए, देखिए, मैं नहीं, 1 सेकंड, आपको सुनना पड़ेगा। अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की जायज बिल्कुल डिमांड है, आप लोग जो मांग कर रहे हो मिलना चाहिए, मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आड़ में, आपके मांग की आड़ में कोई और पत्थर चला करके चला जाए, आग लगा करके चला जाए। समझे कि नहीं? यही हो रहा है। आप लोगों की आड़ में कोई और ही मजा लेकर के जी सर, बिल्कुल बात है, सही बात है सर। ये अच्छा, आप लोगों को लगता है योगी जी को बदनाम करने की साजिश है? जी सर, बिल्कुल है, कोशिश करी जा रही सर, योगी जी को हटाने की कोशिश करी जा रही सर। हाँ जी, कि आप लोगों की डिमांड जायज है, मैं ये बात फिर से एक बार कैमरे पे कह रहा हूँ। और कोई मुझसे बात करना चाहता है, आगे आइए, बताइए। हमारे हम लोग रोड पे बैठे नहीं आइए, कंपनी वाले का सैलरी बढ़ा रही है, हम लोग रोड पे नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? जब आप ये बोल रहे हो कि आपकी आड़ में कोई पत्थर बजा है, अगर कंपनी वाले खुद अपना रूल पूरा कर ले तो हम लोग खुद क्यों आएंगे बाहर? मैं तो ये बात कह ही रहा हूँ कि आप लोगों की डिमांड जायज है, लेकिन आपकी आड़ में पुलिस वालों की गाड़ियों में 10 लोगों की गाड़ियों में कोई आग लगा के चला गया। वो गुंडे लोग हैं सर। मैं सर ये बता रहा हूँ, अब आप हमारे उसमें सहयोग में आए, और भी तो चैनल है सर, आप पूरे नोएडा में बता दो, आपके सिवा कोई और न्यूज वाला है हमारे प्रोडक्ट को हमारे साथ आवे, गेट पे होके बोले तू आप इनकी मांगे पूरी करो, तो हम सर क्यों कोई कुछ करेगा? ये बताओ, आप हमारे उसमें उतरे, देखो कोई यहाँ अल्लाह कर रहा है और कोई नहीं है, नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ। यही कैपिटल टीवी की खास बात है कि हम
सड़कों पर उतर करके जायज डिमांड को सुनते हैं। क्या हो गया भाई साहब, क्यों आप भगा क्यों रहे हैं? आप क्यों भगा रहे हैं? आप होते कौन है मेरे लोगों को हटाने के लिए? मैं इनकी बात सुनने आऊं, आप रोकेंगे? ये ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट को बर्बाद करते हैं। यही लोग, या एक सेकंड, ऐसे ही लोग लोगों की मांगों को बर्बाद करते, कह रहे चलो, इनके खुद के बस की नहीं है। यही होते हैं अर्बन नक्सल्स के पैसे पर आए हुए लोग, जो लोगों की मांगों को बर्बाद करते हैं। चलो, आप अपनी बात रखिए भाई साहब, क्या डिमांड है बताइए? बताइए सर, यही डिमांड है हमारी, जो डेली हम छुट्टी करके बैठते हैं इसका भरपाई मिलना चाहिए, आगे हमारी सैलरी बढ़ के मिलना चाहिए। और क्या डिमांड? और सर डिमांड ये, महंगाई ज्यादा कुछ हो रहा है, महंगाई थोड़ा कम करना चाहिए। बताओ सर। हमारी कंपनी में हुआ कि सारे लोग निकल जाओ, 2-3 लोग यहीं रहो, कि यहीं रुको, कहीं हंगामा कुछ नहीं, हम हंगामा नहीं कर सकते, आराम से निकल जाओ। आपके कंपनी के लोग अंदर भर ले रहे हैं? हाँ, कह रहे 2-3 लोग यहीं रहो, निकलने नहीं दे रहे हो? हाँ निकलने नहीं दे रहे हैं। बोलता हूँ सब बाहर करो, गेट से बाहर निकल, गेट से बाहर ताला लगा रहे हैं, ताला लगा रहे, ताला। बोलता हूँ सिर्फ बाहर करो बस। आप एक चीज समझिए कि ये लोग अपनी डिमांड्स के लिए कंपनियों से बाहर निकल करके सड़कों पर जब आना चाह रहे हैं तो लोगों को रोक दिया जा रहा है कंपनी के अंदर ही। यहाँ पर कई माता जी है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। नमस्कार, आराम से बात करिए। अरे मैं आपके भाई जैसा हूँ, घबराना नहीं है। क्या मुद्दा है आप लोगों का? क्या हमारा मुद्दा ये है कि हम लोगों का जो ऊपर से सैलरी बढ़ी है वही हमको चाहिए, वो सैलरी हम लोगों को मिल नहीं रही है। ऊपर से आ रही है लेकिन बीच में कोई निकाल के ले जा रहा है। बीच में निकाल ले रहे हैं। हाँ, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, हमें पूरी चाहिए, हमारी मांगे पूरी चाहिए। हमें कितनी तनख्वाह दे रहे हैं ये लोग? हमें 11,000 हेल्पर की दे रहे हैं, 13,000 कारीगर की दे रहे हैं। 11 और 13? हाँ, मात्र 11 से 13? हाँ, मात्र 11 से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप थोड़ा सीरियस होकर के इस चीज को सुनिएगा और समझिएगा कि अगर आप देखिएगा ना, आपको मालूम पड़ेगा कि 11 से 13,000 रुपए किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या किसी के बस की है 11,000 रुपए में अपना जीवन यापन करना? और ये जो कंपनियों के मालिक होते हैं, मैं तो कहता हूं 11,000 रुपए में महीना निकालना छोड़ दीजिए, 11,000 रुपए में 2 दिन निकाल लेंगे ये कंपनियों के मालिक, लेकिन मजदूरों को वही देते हैं। इन लोगों की क्या भाई, एक जो मिनिमम वेज सरकार की तरफ से तय किया गया है, ये पर्चा लेकर के सुबह से घूम रहा हूं और 10 बार एक ही बात चिल्ला रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब रिफॉर्म्स को लागू करना चाह रहे तो ये लोग कौन होते हैं रोकने वाले भाई? इन इतने लोगों का, अगर आज ये लोग सड़क पर नहीं आते, अगर आज ये लोग सड़क पर आकर के बात नहीं रखते, कौन समझता कि इनको 11,000 ही रुपए मिलते हैं? कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं है। और मजे की बात तो देखिए कि विपक्ष इतने बड़े मुद्दे में भी राजनीति पे उतर आया है। अखिलेश यादव उसमें भी योगी को गलत ठहरा रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ क्लियर तरीके से कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स लागू हो, जो योगी खुलेआम कह रहे हैं कि भाई 2 गुना वेतन मिले अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो। गुड़गांव में 1 तारीख से लागू हो चुका है ये चीज, पर हमारे यहाँ नहीं दे रहे हैं। योगी जी ने भी कल ही बोला लागू करने के लिए, लोग कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे, इसकी वजह क्या है? अच्छा, इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी की गलती है। आपको लगता है योगी जी की? नहीं, योगी जी की गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है। लेना चाहिए ना योगी जी को, एक्शन तो लेना चाहिए। एक्शन तो हो ही रहा है ना साहब, ऐसे ही थोड़ी स्टेटमेंट हो। योगी जी सरकार भी लेंगे तभी होगा, पब्लिक भी लेगा और सरकार भी लेगा, बिल्कुल होगा। हम आपका बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहाँ से, कौन जिला? भाई बक्सर बिहार से। बक्सर बिहार से। मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पर बिहार से होंगे। बिहार यूपी से दूर दराज के गांव से आप लोग यहाँ काम करने आए होंगे, और उसके बावजूद भी आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है। धोखाधड़ी हो रहा है। हाँ, धोखाधड़ी हो रहा है। सबसे ज्यादा इस सरकार में मरामरी हो रही है, गैस के मामले में है, महंगाई के मामले में। अगर इंसान मर भी जा रहा है तो उसका कफन में हो रही है, समझ रहे हैं? ये कफन भी महंगा पड़ रहा है। सुनिए, पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, पढ़े लिखे। सुनिए, एक सेकंड, इसको पढ़िए, क्या लिखा है? पढ़िए इसको पूरा पढ़िए। योगी ने गौतम बुद्ध नगर में बड़े श्रम सुधारों को घोषणा की, ओवर टाइम का दुगना वेतन, समय पर वेतन भुगतान किया, बोनस नियम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा था कि हमें फायदा मिलनी चाहिए, मतलब सरकार से हमें फायदा। जो आप सरकार से फायदा मिल रहा है। हाँ, सरकार देने के लिए बोली है, पर मालिक कहाँ दे रहे हैं हमको? एक्शन तो होना चाहिए सर। तो वही तो हो रहा है, ऐसे ही आपको थोड़ी सड़कों पे ये जो है कल की ये एक्शन होगा। मेरे भाई परेशान क्यों है? भरोसा रख अपनी सरकार पे। यार हम बीएससी करें, इंटर करें, हमें कोई वो नहीं। सरकार की ना कोई भरोसा ना, इसमें सिर्फ हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। तो मैं भी कह रहा हूं, ना हमें अखिलेश से मतलब, ना योगी से इसमें मतलब। इसमें अखिलेश यादव राजनीति भुनाने पे लग गए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं वही तो अभी आपको बता रहा था, इसमें विपक्ष पूरी
10 पुलिस वालों की गाड़ियों में आग लगाना सही है? नहीं ये गलत है। तो फिर वो लोग आपकी आड़ में आग लगा के चले गए। सर आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको दिख रहा है ये गरीब आदमी आग लगा सकते हैं किसी पुलिस वाले की गाड़ी में? आपको दिख रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, आपको दिख रहा है ये गरीब आदमी आग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते सर। ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है विपक्ष की, ये क्लियर बात है और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए सर। ये गरीब आदमी आग नहीं लगा सकते, हम आग नहीं लगा सकते, कोई भी आग नहीं लगा सकता सर। ये गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी है सर, हम आग नहीं लगा सकते। हम 10,000 रुपए नौकरी करने वाले आदमी हैं। ये विपक्ष का ऑब्वियसली आप लोग जेल क्यों जाना चाहेंगे? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं? इनकी डिमांड्स में 10 बार एक ही बात बोल रहा हूँ, इट शुड बी कंप्लीटेड। 10,000 रुपए में कोई आदमी नौकरी करके अपना गुजारा नहीं कर सकता, ये बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो इनकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।